खुदा तुझे सलामत रखे। क्या होगा चचा? इधर आ बेटी। अरे बेटे इधर आ जाओ मेरे चांद मेरे बच्चे। अच्छा तो ये सूट वाजिद ने पहनाया है तुम्हें? है तौबा तौबा, क्या वाहियात कलर है और सिलाई देखे कितनी घटिया है। बेगम मुझे तो यूँ लगता है जैसे ये पुराना सूट लंडा बाजार से खरीदा गया। और वो कहाँ से लाएंगे? लो बेटे ये सूट पहनो, इसे कहते हैं सूट। और टाई देखो कितनी उम्दा है। जल्दी ड्रेस रूम में जाके ये सूट बदल लो। खड़े खड़े सोच कर रहे हो? अरे उतार के फेंको ये लंडे बाजार का सूट। मैं मुझे क्या खबर थी कि छोटे तायाजान मुझे इतना जलील सूट पहनाएंगे हैं? उतारो उतारो, ये सूट बहुत बढ़िया है। फरज की पसंद है? मैं भी तो उसकी पसंद का हूँ। मैं पहन के आ रहा हूँ। फरज बेटी साबिर से प्यार मोहब्बत की बातें करके इसका दिल जीत लो। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सलीम के सिवा किसी को पसंद नहीं करती। गुस्ताख लड़की, तू सलीम को कैसे पसंद कर सकती है? कैसा आफत लग रहे हो? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब लगता है ना सही नवाब साहब। अरे माशाल्लाह जश्न बदूर। साबिर बेटे फरज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे दिल से पसंद करता हूँ। सुन लिया फरज? मैं साबिर को सिर्फ इस ख्याल से पसंद करती हूँ कि ये मेरे चचा का बेटा है। अरे अरे इस बात से कौन इनकार करता है, मगर जरा समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ समझती हूँ अम्मी। आपने पहले मुझे सलीम से क्यों मंसूब किया था? ये लो जी अपना सूट वोट मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा अरे अरे बेटे ये सूट क्यों उतार रहा है? साहबू ये सूट सलीम को पहनाना चाहिए था, मुझे किस हिसाब में पहना रहे हो? हटो जी हटो। अरे साबिर बेटा ये सूट ना उतारो, ये कपड़े ना उतारो बेटा, ये कपड़े। ये चाहता है तेरा गला खोल। तूने लड़के को भगा दिया। बेटे अम्मी आप इस गवाह से मेरी शादी करना चाहती हैं? भला बताइए, इसे तो जरा भी तमीज नहीं। मैं होना क्या बड़ी ताई, 4 दुल्हनों में एक दूल्हा हराम हो रहा है। मुझे तो डर लगता है कि मेरी लंगोटी लेके ना भाग जाए लोग। ये क्या बदतमीजी है आशी? बेटा चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कपड़े सिलवाए हैं। चलो। हाय अल्लाह, आखिर साहब आप कहाँ थे? मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर दीवानी हो गई थी। क्या फरमाया आपने? आप दीवानी हो गई थी मेरे लिए? हाँ। जी वो बस मैं क्या बताऊँ, जरा माचिस ढूंढ रहा था। अच्छा आइए आप ऊपर आइए। हाँ? हम दोनों मिलकर कैरम बोर्ड खेलेंगे। दोनों? हाँ। कैरम बोर्ड मिलके? आइए ना, चलिए आइए। देख लो ताई अम्मी, यासी के दिमाग खराब होते जा रहे हैं। अरे इस घंटाकर को हमेशा सर पे चढ़ाए रखिए। तुम फिक्र ना करो बेटे, मैं इस पागल की वापसी का आज ही बंदोबस्त करती हूँ। हाँ ताई अम्मी, इस पागल को जरूर पागल खाने भेजना। अच्छा अच्छा आओ तुम मेरे साथ आओ। चलो मेरे साथ। आ गई, 10 मिनट से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे वो इनको जो साय की तरह साथ लगा हुआ था। देख काशी, मैं किसी दिन तेरा भी गला दबा दूंगा और साथ में चश्मू का भी। क्यों जी, मेरा गला किस खुशी में दबाओ? अरे हर वक्त उसके साथ बैठ के हंसी मजाक करती हो और मेरा दिल जो जलाती हो। इसमें जलने की कौन सी बात है? देखते नहीं वो इनको हमारे कितना काम आ रहा है। काम आ रहा है तो फिर जाओ उसके साथ बैठ के हंसी मजाक करो। यहाँ क्यों आई हो? खफा हो गए? सरकार वकील साहब आ गए। अरे भाई बुलाओ ना उन्हें, उन्हीं का तो इंतजार है। अरे आइए वकील साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। साबिर बेटे इधर आओ बेटे। आ गया। वकील साहब ये हमारा भतीजा नवाबजादा साबिर हुसैन, हमारे मरहूम भाई की अकलौती निशानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बेटर देन यू। अरे अब तो अंग्रेजी भी सिखा दी है लड़कियों ने। हाँ अब वकील साहब कैसे मिजाज है आपके? बच्चे ठीक ठाक? वैसे कितनी शादियां की चुपके से कान में बता दे। वकील साहब हमारे भतीजे की तबीयत में जिंदा दिली तो कूट कर भरी हुई है। हाँ ये तो इनकी गुफ्तगू से अंदाजा होगा। बैठो ना। वकील लीजिए नवाब साहब, आप और वाजिद साहब यहाँ दस्तखत कर दीजिए। अच्छा लो मियां तुम भी दस्तखत करो। जी भाई।
इस खानदान की जायदाद में आपकी बहन भी तो हिस्सेदार है ना? उनके भी दस्तखत कराने होंगे। अजी मैं तो सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम लिखने के लिए तैयार हूँ। लाओ, कहाँ दस्तखत करने? यहाँ। शुक्रिया। लीजिए वकील। वकील साहब, दौलत और जायदाद के कागज मेरे भतीजे के हवाले कर दीजिए ना। देखिए, इसके मामों की वसीयत के मुताबिक जब तक ये अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी का ऐलान नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो कागजात इनके हवाले नहीं किए जा सकते, क्योंकि आधी जायदाद और दौलत इनकी बीवी के नाम होगी। क्यों, कोई लड़की पसंद की है आपने अपने लिए? लड़कियां तो सारी की सारी मुझे पसंद है वकील भाई। मैं अपनी पसंद आपको अलर्जी में बताता हूँ। थैला मुझे दे दे। आजा 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 आजा। देख लेना, साबिर कौसर ही को पसंद करेगा। अब तुम भी देख लेना, साबिर फर्ज के सिवा किसी का नाम ले ही नहीं सकता। अम्मी, साबिर सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं ना? बेटी, ये भी कोई पूछने की बात है? जितनी चाहे खिचड़ी पका लो, साबिर नाम लेगा तो आशिका। साबिर के नाम लेने से क्या होता है? अश्व जी तो अपने अकेले का नाम लेंगे ना? बैठ जा मेरे वकील भैया। देखिए साहब, और ये ले अपना थैला। नवाबजादा साबिर कहते हैं कि एक तकरीब मुनक्किद की जाए, यस, जिसमें इस खानदान का हर फर्द शामिल हो, यस, और उसी तकरीब में ये अपनी पसंद की लड़की का ऐलान भी कर देंगे। ये भी यस, कागजात भी इनके हवाले कर दिए जाए। यस। वकील साहब, हम कल ही इस तकरीब का एहतमाम करेंगे। सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन फुप्पो, इस मौके पे गाना बजाना भी होना चाहिए। बेटा, ये इंतजाम भी हो जाएगा। भाईजान, वो माचिस होगी आपके पास? आई एम सॉरी, आई डोंट स्मोक। भैया उर्दू में पूछा था। मैं नवाबजादा साबिर हुसैन साहब से दरखास्त करूंगा कि वो इस महफिल को अपनी पसंद से आगाह करें और ये बताएं कि वो अपनी शरीके हयात किसे बनाना चाहते हैं। दरअसल आज मुझे यूं महसूस हो रहा है कि शरीके हयात का इंतखाब एक बहुत दुश्वार काम है, और जब मैं अपनी चारों तरफ देखता हूं तो मुझे एक ऐसा हसीन चेहरा नजर आता है जिसमें रंग, रूप और हुस्न सभी कुछ मौजूद है। लेकिन अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पाता कि अचानक मेरी निगाहें कैसे दिलनशीं चेहरे पर रुक जाती हैं, जो चांद की मानिंद है, जो कभी घटता है और कभी बढ़ता है। जब मैं अपने दूसरी तरफ देखता हूं तो मुझे एक ऐसा मोहब्बत भरा चेहरा दिखाई देता है जिसके चेहरे पर किसी दूसरे की मोहब्बत की दास्तान लिखी हुई है। मजबूरन मुझे आगे बढ़ जाना पड़ता है। यहां एक ऐसा चेहरा मेरे सामने है जिसकी सादगी काबिल दीद है। इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।